Hello students, I would like to welcome you to the second lecture of number system. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's start. तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म, इनटू डेसिमल या फिर क्या बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म की। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए देखो तो अभी अपने को पता है कि डेसिमल में क्या होते हैं, दो टाइप के फॉर्मेट रहते हैं, फ्रैक्शन में क्या होते हैं, दो फॉर्मेट रहते हैं। एक क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग। पहला क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या होता था, याद है क्या, दूसरा क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है, तो देखो ये बहुत इजी बात है। हमें अगर दे दिया होगा एक रैशनल नंबर 5/4 दे दिया, तो हमें क्या करना है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली डिवाइड कर देना है, जो हमें बहुत अच्छे से आता है। हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड किए 5 को, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 आया, पॉइंट डाला 0 हुआ, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 0 5, कैंसिल हो गया क्या। तो इधर कितना बचा, इसको हम क्या किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 1.25। ठीक है, तो अगर टर्मिनेटिंग को कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम सिंपली डिवाइड कर दिया करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट के दो बाद में रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ गया, 0, मतलब ये क्या मिल गया, टर्मिनेटिंग, खत्म हो जा रहा है। इसके बाद कंटिन्यू तो नहीं चल रहा है ना। वैसे एग्जांपल कर रहे हैं, एक और एग्जांपल ले क्या, चलो ले लेते हैं 3/4। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं 3/4। तो हम लोग साइड में इसको करेंगे, तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया 3 को, तो क्या देखा हमने कि यहाँ पे नंबर छोटा है, तो पॉइंट डाला तो कितना हो जाने वाला है, पॉइंट डाला तो 0 हो जाएगा, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2 0 4 5 जा 20, तो इधर भी रिमाइंडर कितना मिल गया, 0, मतलब ये क्या हो गया 0.75। तो ये पार्ट तो सिंपल है, जस्ट डिवीजन करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है। सेकंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में क्या होता है, जैसे कि दे दिया कोई सा एग्जांपल, देखो बच्चों देख रखा है 2/3, इसको डिवाइड करना। देखो 3 से हमने डिनोमिनेटर से क्या किया, डिवाइड किया, 2 को तो पता चला नंबर छोटा है, तो हमने क्या किया, पॉइंट डाला, तो कितना हो गया 20, सो 3 6 जा 18, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 2, फिर से क्या करेंगे 6 टाइम्स में एक 0 आ जाएगा, फिर से क्या करेंगे 6 टाइम्स में किया तो कितना हो जाएगा 20, सॉरी 6 3 जा 18 हो गया, फिर से क्या आएगा 2, फिर 0, फिर 6 8। हर बार क्या हो रहा है, रिमाइंडर हर बार कितना बचते जा रहा है, 2 2 2 बचते जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट कभी रुक रहा है क्या, नहीं, ये कंटिन्यूअसली रिपीटिंग होते जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 0.6 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि 6 6 6 चलते जा रहे हैं, रिपीट हो रहा है, 6 हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, ऊपर बार से रिप्रेजेंट कर दिया करते थे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 11/3। ठीक है, तो डिवाइड करके देखते हैं 11/3, मतलब 3 से डिवाइड किया 11 को, 3 6 जा सॉरी 3 3 जा कितना हो गया 9, रिमाइंडर कितना बच जाएगा बच्चों 2, फिर से पॉइंट डाला, क्या बन जाएगा 0, 3 6 जा 18, फिर से रिमाइंडर 2, फिर से 0 6 जा 18, रिमाइंडर 2। हर बार क्या हो रहा है, फिर से रिपीटिंग चल रहा है, क्या टर्मिनेट हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो चले जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3.6 जो है बार बार 6 6 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 6 के ऊपर बार, मतलब ये कौन सा फॉर्मेट था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये तो सिंपल है, करना क्या था अपने को, सिंपली डिवाइड कर देना था। ठीक है, चलो लिख लो इसको, जल्दी से लिख लिए, चलो ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, अगर बात करें उल्टा करने की, अभी तक हमने क्या किया कि रैशनल था, रैशनल को किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है, अगर इसी में क्या कर दिया, इसमें चेंजेस क्या उल्टा करने के लिए बोल दिया कि अब की बार क्या करना है, कि चेंज करना है किसको, डेसिमल को, चेंज करना है डेसिमल को इनटू क्या बच्चों, रैशनल, या फिर क्या बोलोगे p/q फॉर्म। रैशनल ब्रैकेट में क्या लिख दिया, p/q फॉर्म। ठीक है, अब की बार उल्टा बोल रहा है, वो तो सिंपल था, हमने क्या किया था, जस्ट डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि डेसिमल दे रखा है और रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो देखो रैशनल हमने डेसिमल में क्या पढ़ा था, डेसिमल का पहला कैटेगरी कैसे हो सकता है कि टर्मिनेटिंग हो, जब क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो सोचना ही नहीं है, जैसे सिंपली सिंपल सा काम करना है, तुम्हें दे दिया क्या 7.8592, तो सिंपल काउंट करना है कि पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितने पॉइंट डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो 1 2 3 4, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 जीरो के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है क्या, तो उसके वजह से क्या होगा, 4 जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट हट जाएगा, वो कितना हो गया 78592 होल डिवाइड बाई 10,000। क्लियर है क्या। एक और एग्जांपल देखो, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, 3.14972 तो क्या देख रहे हैं हम, पॉइंट के बाद काउंट करना है, किसकी बात कर रहे हैं हम, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता था, रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल नहीं रहा है, रुक गया, ओके ठीक है, ये 6 के बाद ही रुका लेकिन रुक गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद काउंट करने कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे 6 जीरो बैठा देंगे और के साथ में, और सेम चीज से मल्टीप्लाई, फिर सेम चीज से डिवाइड, ठीक है क्या। अभी क्या होगा, पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, कितने डिजिट, 6 डिजिट, मतलब पॉइंट तो गायब हो गया, क्या हो जाएगा 3149725 होल डिवाइडेड बाई कितने जीरोस 6। तो पहला पार्ट क्लियर है क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया होगा उसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, रैशनल में बात करें हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो सेकंड जो टाइप होता है वो क्या था हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है ना, इसमें दो फॉर्मेट आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में क्या होते हैं, दो फॉर्मेट आ जाते हैं। एक क्या होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, पहला पार्ट हो जाता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो पहले इसका देख ले रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है, प्योर रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होते हैं ना वो सब रिपीट होते हैं, कोई छूटा नहीं होता है, पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेकर के देखो, एग्जांपल में क्या बोल रहा हूं, 3.14, ये क्या हुआ, बार लगाया 14 पे, मतलब क्या हो रहा है 3.14, ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है 3.14 डॉट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, क्या बोल सकते हो 0.897, इसमें भी बार लगा दिया, मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं सबके ऊपर बार है, कोई नहीं छूटा हुआ है, तो ये क्या है, प्योर रिकरिंग, इन सबके सब रिपीट हो रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे, ये किसके इक्विवेलेंट है 0.897, फिर 897, इसी तो चलेगा। तो इसको कन्वर्जन बाद में देखेंगे, पहले ये देख रहे हैं हम कि प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या है। वो पता चला प्योर रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि कुछ नहीं छूटने वाला, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं सबके ऊपर बार है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग। मिक्स्ड रिकरिंग में क्या होता है कि एटलीस्ट पॉइंट के बाद एटलीस्ट एक डिजिट ऐसा होता है जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं होता है। देखो क्या बोला मैंने, एग्जांपल ले लो, ऐसा कुछ क्या बोला, पॉइंट के बाद एटलीस्ट एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर रिकरिंग नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है 1.214 का बाद है, मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है 1.2141414। एक चीज देखो बच्चों, 2 रिपीट नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार है 14 के ऊपर, तो 14 ही कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाएगा 1414। एक और एग्जांपल लेना है तो देख सकते हैं क्या, 3.125 के ऊपर बार। तो इधर भी देखिए एटलीस्ट बोला था, एट मोस्ट नहीं बोला, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होना चाहिए, तो यहां पे 2 है, चलेगा, क्राइटेरिया फिल हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, किसके इक्विवेलेंट है 3.125555 डॉट डॉट डॉट, क्या रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार है सिर्फ वो रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो इसको लिख लो। अभी तक हमने कन्वर्जन नहीं देखा, हमने देखा कि प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलते किसको है और मिक्स्ड रिकरिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख लो, लिख लिए, चलो ठीक है। अब आते हैं कि कन्वर्जन एक्चुअली इनका होता कैसे है, कन्वर्जन इनका एक्चुअली में कैसे करना होता है। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्योर रिकरिंग डेसिमल, तो देखो बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा एल्गोरिथम मान लो या फिर थोड़े बहुत स्टेप है, वही करने अपने को, हर बार वही करने हैं।
तो उसको देखो, ध्यान से देखना कि करना क्या होता है। जैसे कि नंबर दे दिया मुझे 2 पॉइंट, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें पता है थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 2/3 कितना आया था हमारा 0.6 के ऊपर बार, मतलब 0.666 आया था। तो इसी को उल्टा क्रॉस वेरीफाई करते हैं। हमने क्या बोला कि अभी बोल दिया 0.6 बार दे रखा है हमें, और कन्वर्ट 0.6 बार इनटू p/q फॉर्म, इनटू p/q फॉर्म, उल्टा करना है। तो देखो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स एक एक साथ देखते चलना। सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको कोई सा भी वेरिएबल मानो, ABC XYZ जो मानना है वो मानो। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। पहला स्टेप क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप नाम लिखते चल रहा हूं। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरी बार में क्या करना है, हमें काउंट करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे रिकरिंग चल रहा है, कितने डिजिट पे रिकरिंग चल रहा है। तो सिर्फ एक पे चल रहा है, वो ये क्या, एक चीज देखो, ये नथिंग बट क्या लिखा हुआ है 0.66666 ऐसे ही तो लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि रिकरिंग पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे है, एक पे, तो 1 0 लगाना है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 पॉइंट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 होते तो 100 से, 4 होते तो 1000 से। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 है, तो हमने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से। तो इधर देखो 0.6 इंटू 10 मतलब वो क्या लिखा हुआ है 10 इंटू 0.6 बार मतलब कितना होता है 0.6666 ऐसा ही कुछ होता है क्या बच्चों। तो देखो 10x हमें पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पॉइंट एक राइट साइड शिफ्ट करता है। पॉइंट जो है वो राइट साइड शिफ्ट करेगा। पॉइंट जो है राइट साइड शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा वो 6.66666 ऐसे ही चल रहा होगा। या फिर ये क्या लिखा हुआ है, नथिंग बट क्या लिखा हुआ है 6.6 की बार। डाउट है क्या बच्चों, 10x इज इक्वल टू कितना आ गया 6.6 की बार। यहां तक चीजें समझ में आई क्या। लास्ट स्टेप, बहुत ही लास्ट स्टेप, क्या करना है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो हमने क्या किया कि 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना होगा 6.6 बार माइनस 0.6 बार। डाउट है क्या, दोनों को माइनस किया है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो देखो 10x माइनस x कितना होगा बच्चों 9x। अभी देखो 0.6 बार से 6 बार कैंसिल आउट, तो 6 माइनस 0 कितना होने वाला है 6। डाउट है क्या, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x ही चाहिए तो हमने x ही माना था इसको। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 9 इधर क्या था मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाए क्या हो जाएगा डिवीजन में। बाद में इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, मतलब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट हम करेंगे। तो देखिए 3 का टेबल याद है क्या, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सेम चीज आ गया क्या, हमने जिसको x माना था भी कितना आ गया 2/3। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें इसको x कोई सा भी वेरिएबल मानना है, x मानना है, y मानना है, z मानना है हमारा। दूसरी बात क्या करनी है कि पॉइंट के बाद देखना है कि कितने पॉइंट्स का रिपीटिंग हो रहा है, फिर कितने पॉइंट्स पे बार है। तो पता चला सिर्फ एक पे बार है, तो हमने क्या किया 1 0 लगा दिया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है क्या, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को क्या किया माइनस, दोनों को कर दिया माइनस और फाइनली x लेके आ गए। ये समझ में आया, नहीं भी आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। ये लिख लो जल्दी से, आप लिख लिए, चलो ठीक है, थोड़ा सा भी अच्छा होगा देखते हैं। ये तो सिर्फ एक डिजिट वाला था तो इतना पता नहीं चला। काम करते हैं, अभी कन्वर्ट करेंगे हम, क्या कन्वर्ट करेंगे 2.34 का बार। क्लियर है क्या, अभी ठीक है 2.34 का बार हम लोग करने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, पहला स्टेप क्या था हमारा, हम क्या कर रहे थे कि लेट x मान ले रहे थे, x इज इक्वल टू 2.34 बार, या फिर ये क्या बराबर है, क्या लिखा हुआ है 2.34 ऐसा ही तो कुछ लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे, कि पॉइंट के बाद देख रहे थे कि कितने डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है, तो पता चला 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, 3 4। तो हम क्या करेंगे 1 के साथ 2 0 लगाए, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 100। तो हमने क्या किया मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड, दोनों साइड क्या किया 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 2.3434 ऐसा ही कुछ है क्या, बोलो हाँ कि ना, ऐसा ही कुछ है क्या। तो अभी देखो कितना हो जाएगा 100x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। सो 100x इज इक्वल टू
100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता है पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा राइट साइड में, 2 डिजिट। तो कितना हो जाएगा 234.34 का बार, वही चीज हो रहा है 34 रिपीट हो रहा है तो बार लगा दिए। डाउट है क्या? वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो एक शिफ्ट करके बार लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां तक क्लियर है क्या? 100x इज इक्वल टू कितना हो गया 234.34 बार, 0.34 बार। ठीक है, अभी नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या था? थर्ड स्टेप में क्या था बच्चों कि सेकंड से थर्ड फर्स्ट को माइनस करना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना। मतलब हमने क्या किया 100x माइनस x इज इक्वल टू, तो राइट साइड भी माइनस होगा, वो कितना होगा 234.34 बार माइनस 2.34 बार। तो देखो 100x माइनस x कितना हो जाने वाला है 99x इज इक्वल टू 0.34 से 0.34 कैंसिल आउट, 234 माइनस 2 कितना होता है 232। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 232 अपॉन 99। क्लियर है क्या बच्चों? तो ये हो गया अपना इसका, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 2.34 बार। तो अगर हमें ऐसा दे रखा होगा तो रैशनल में कैसे कन्वर्ट करना पता चला क्या? हमें क्या देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, उतने जीरो लगा देने हैं 101 के आगे और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। जल्दी से लिख लो इसको, थोड़े बहुत और क्वेश्चन करते हैं फील आएगा फिर। ठीक है, लिख लिए, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि हमें कन्वर्ट करना है 3.14 बार को ही कन्वर्ट करते हैं 3.14 बार। और एक और क्वेश्चन लेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट तो ये रहा, सेकंड पार्ट करते हैं, कन्वर्ट करना है हमें 1.231 का बार इनटू p/q फॉर्म। क्लियर है क्या? देख लो क्वेश्चन, देखो क्या बोला है। पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, पहला पार्ट क्या बोला है कि कन्वर्ट करना है 3.14 बार इनटू p/q फॉर्म। तो सबसे पहला काम क्या था बच्चों कि लेट x इज इक्वल टू 3.14 का बार। नेक्स्ट क्या कर रहे थे, पॉइंट देख रहे थे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है 2 का, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 क्या कि 2 जीरो लगाया मतलब 100। सो 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.14 बार इंटू 100। तो देखो 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब 314 और 0.14 का बार। ये चीज नहीं समझ में आएगा तो चीज देख लो बच्चों, 3.14 की बार इक्विवेलेंट किससे और होता है 3.14 ऐसे कुछ होता है क्या डॉट डॉट डॉट। तो हमने क्या किया था, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट दो साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा, मतलब कितना हो जाएगा 314.14 वही चीज लिखा है हमने, वही चीज लिखा है क्या। अभी क्या करना था, दोनों को माइनस कर देना था, मतलब इसमें से माइनस किया तो कितना हो जाएगा। और लेने में काम करना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना, इसको क्या नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया, तो देखो कितना होने वाला है 100x माइनस x इज इक्वल टू कितना, राइट साइड में कितना है 314.14 की बार माइनस 3.14 बार। तो देखो 100x माइनस x कितना हो जाने वाला है 99x इज इक्वल टू, अभी देखो पॉइंट के बाद क्या देखने को, 0.14 बार से 0.14 बार कैंसिल आउट, 314 माइनस 3 कितना हो जाएगा 311। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 311 अपॉन 99। सो दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू कितना 3.14। क्लियर हुआ, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। लिख लो इसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिख लिए, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट में तुम लोग बोलोगे क्या होमवर्क दे दूं, तो चलो ये पे करते हैं, बाद में दूसरा कुछ होमवर्क देंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि हमें किसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम लेट, इसको कुछ अज्यूम कर लो, x इज इक्वल टू 1.231 बार। फिर क्या देखना था कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट है। या फिर इसको एक से समझ में नहीं आया तो इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 1.231 231 231 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है 3 का, तो हम 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे 3, मतलब हमने क्या किया, किससे मल्टीप्लाई किया 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड। सो 1000 इनटू ये कितना लिखा हुआ इक्विवेलेंट लिख रहा 1.231 231 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही कुछ है क्या। तो देखो 1000x इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब पॉइंट जो है हमारा 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा, तो कितना हो जाने वाला है
1231 3 डिजिट आ रहे हैं 1231 पॉइंट क्या होने वाला है बच्चों 231 कंटिन्यूअसली चलने वाला है क्या देखो 3 डिजिट शिफ्ट किया तो क्या बचने वाला है 231 मतलब क्या उसके ऊपर बार लगा दिया अभी क्या करना था दोनों को माइनस इसको हमने क्या बोला था इक्वेशन 1 इसको बोला था इक्वेशन 2 तो हमने क्या किया सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो क्या होने वाला है 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1231.231 माइनस कितना था 1.231 का बार क्लियर है देखो 1000x माइनस x कितना होने वाला है 999x इज इक्वल टू देखो 0.231 से 0.231 बार कैंसिल आउट हुआ 1231 माइनस 1 कितना होने वाला है 1230 सो x इज इक्वल टू कितना होगा 1230 अपॉन 999 यहाँ पे x दिख रहा है क्या 3 से डिविजिबल दोनों के दोनों है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके छोड़ना होता है सो 3 से डिवाइड करके देखो 3 से कितना हो जाएगा 3 से 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 से डिवाइड किया 3 4 जा कितना 12 और 3 से 10 टाइम्स में क्लियर है क्या अब कुछ डिवाइड होने वाला है क्या नहीं चलो तो कितना हो गया ये 410 अपॉन 333 क्लियर हुआ क्या तो अभी तक हम लोग देख रहे थे तो प्योर रेकरिंग डेसिमल था प्योर रेकरिंग मतलब पॉइंट के बाद जो कुछ भी थे सब रिपीट हो रहे थे पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे सारे के सारे रिपीट हो रहे थे क्लियर है चलो जल्दी से लिख लो अब आते हैं दूसरे टाइप में लिख लिए क्या दूसरे वाले फॉर्मेट में आते हैं कब जबकि मिक्स होगा प्योर रेकरिंग नहीं होगा क्या होने वाला है मिक्स्ड रेकरिंग क्या होने वाला है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल ठीक है तो अगेन इसका भी एग्जांपल ले रहे हैं क्या हमें करना होगा कन्वर्ट 2.143 इसमें क्या हुआ देखो बच्चों कि हमने क्या बोला था मिक्स्ड रेकरिंग क्या होता है कि एटलीस्ट एक ऐसा नंबर होगा एक ऐसा डिजिट होगा पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में बोल दिया कि कन्वर्ट दिस इनटू p/q फॉर्म तो देखो क्या करना है हमें अगेन सेम चीज करना है थोड़ा सा वेरिएशन है बहुत ही थोड़ा सा हमें क्या करना है अगेन कि लेट क्या करना है लेट x इज इक्वल टू 2.143 बार ठीक है अभी देखो क्या करना है हमें अभी अपने को क्या करना है अभी अपने को क्या करना है कि ये जो है कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि पॉइंट जो रेकरिंग वाले नंबर है ना कुछ ऐसे से मल्टीप्लाई करो कि रेकरिंग वाला ही नंबर सिर्फ राइट में बचना चाहिए रेकरिंग वाला ही नंबर सिर्फ राइट में बचना चाहिए तो हमें पता है क्या कि अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 तो कितना हो जाने वाला है 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों ये क्या लिखा हुआ है नथिंग बट क्या लिखा हुआ है 2.143 ऐसे कुछ लिखा हुआ है क्या तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21.43 की बार ये चीज समझ में आएगा 21.43 टू दी बार अभी नेक्स्ट क्या करना है कि अभी ये सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया जैसे हम लोग पहले क्या करते थे क्या देखना था कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 दो ही है ना जिनका रिपीटेशन हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करते थे हम लोग बोथ साइड 100 से सो अभी क्या करेंगे ये हमारे लिए पहला इक्वेशन बन जाएगा हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड तो देखो 10x तो ऑलरेडी था हमने किससे मल्टीप्लाई किया 100 से इधर क्या था 21.4343 ऐसे ही कुछ चल रहा था इसको किससे मल्टीप्लाई किया 100 से तो देखो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब पॉइंट कितना शिफ्ट होगा दो डिजिट तो कितना हो जाने वाला है 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 2143.43 टू दी बार ये हुआ क्या बच्चों देखो हमने क्या किया फिर से देखो कि सबसे पहला काम क्या किया इसको x अज्यूम किया फिर हमने क्या बोला कि हमें जो नॉन रिकरिंग पार्ट है ना जो रिकर नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद जो पॉइंट के बाद रिकर नहीं हो रहा है उसको लेफ्ट साइड मतलब डेसिमल को उधर लेके चला जाना है डेसिमल को उधर ले जाने के लिए हमने क्या देखा कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा ये 21.43 बार अगर एक बार ऐसे हो गया तो ये वाला पार्ट हमें करने बहुत अच्छे से आता है ये वाला पार्ट हमें बहुत अच्छे से आता है क्या तो इसके बाद क्या करना था देखना था कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है 2 का तो हमने क्या किया 100 से दोनों साइड
मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या करना रह गया, अभी क्या करना रह गया, इसको बोल दिया मैंने सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। देखो 1000x माइनस 10x, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 2143.43 बार माइनस कितना है 21.43 का बार। तो देखो 1000x माइनस 10x कितना हो जाएगा 990x इज इक्वल टू, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेगा 0.3 बार से 0.3 बार कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2 और 21 तो रह गया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2122 होल डिवाइडेड बाय 990। क्लियर है क्या बच्चों? तो दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या है, इसका रैशनल फॉर्म है p बाई q फॉर्म में। क्लियर हुआ क्या? फिर से देखो क्या किया था हमने कि सबसे पहले इसको x माना, फिर हमने देखा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, कौन सा डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो पता चला सिर्फ एक है। तो हमने क्या किया, उसको लेफ्ट साइड लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पॉइंट को हमने किधर शिफ्ट कर दिया, राइट साइड। एक बार ये कर दिया, इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें पता था कि पॉइंट के बाद कितने बार है, कितने नंबर पे बार है, 2 पे, तो इसके लिए क्या 1 के आगे 2 0 लगाया, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, सिंपलीफाई। या फिर देखो ये चीज हो ही गया होगा, इसको लिख लो, या फिर देखो इसको क्या कर सकते थे, काफी हद तक सेम मेथड होता, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना होता तो क्या करते, लिख लिए इसको। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको लिख लिए, यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या बोला, यहां वाला पार्ट सेम रहेगा कि x इज इक्वल टू कितना है 2.143 बार, या फिर 10x इज इक्वल टू कितना आ गया था 21.43 बार। क्लियर है क्या? तो हम देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या लिखा हुआ है, इंटीजर प्लस समथिंग लिखा हुआ है क्या, 10x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 21 प्लस 0.43 की बार। तो इस पार्ट को अलग से कैलकुलेट कर लो, इसी में क्या करो कि मान लो कि अभी काम किया, थोड़ा सा इस पार्ट को इसको रहने दिया है, इसको सॉल्व करें। लेट y मान लिया मैंने, जो ये रेकनिंग वाला पार्ट था, क्योंकि ये तो कौन से फॉर्म में है, ये तो रैशनल फॉर्म में तो है ही, इसका टेंशन नहीं है। मैंने इसका प्रॉब्लम था तो हमने क्या किया, इसको मान लिया y। तो अपने को पता है कि अगर ये अभी दिख रहा है इस फॉर्म में, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन दिया होगा तो कौन सा फॉर्म होता है, ये प्योर रेकरिंग डेसिमल होता है। तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स गिन लो, तो मैं गिनता कितना होता है 2, तो आप लोग क्या बोलते हैं 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर लो। तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता तो कितना हो जाता है ये 43.43 बार। फिर क्या बोलते हैं आप, सर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को पहले नाम तो दे दो, तो क्या बोलते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, तो क्या बोलोगे 100y माइनस y इज इक्वल टू, देखो 0.34 बार 0.43 बार से 0.43 बार कैंसिल आउट, तो क्या बचता है यहाँ पे 43, मतलब 99 y इज इक्वल टू कितना बचता 43, तो y इक्वल टू आप लोग कितना बोलते हैं 43/99। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी देखो एक बार में y का वैल्यू मिल गया, तो क्या करेंगे हम, y का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू, जिसका हमने इसको y माना था ना, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया, फिर से यहाँ पे आ गया 10x इज इक्वल टू कितना था 21 प्लस ऑफ, इसको हमने y मान रखा था, तो 0.43 बार का वैल्यू कितना पता चला हमें, 0.43 बार का वैल्यू पता चला कितना 43/99, तो इसको लिख दिया 43/99। अभी क्या रह गया बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन तो बढ़ जाएगा इसमें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर सकते हो आप। तो पता चला दोनों का एलसीएम कितना होगा 1 और 99 का एलसीएम कितना हो गया 99। नेक्स्ट देखो, सो 1 से 21 into 99, 21 into 99 प्लस ऑफ 43 इज इक्वल टू कितना है 10x। क्लियर है? अभी लेफ्ट साइड पार्ट तो पहले ही लिख चुके हो गए, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं अभी मल्टीप्लाई करें क्या, 99 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना है, साइड में कर लो, 99 इंटू 21 कितना होगा 99, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, ये कितना हो गया 9 8 16 17, ये कितना हो गया 2079। तो ये चीज मिल गया 2079, तो आते थे कि 10x इज इक्वल टू कितना होगा 2079 प्लस ऑफ 43 होल डिवाइड बाय 99। ऐड करो 9 प्लस 3 12 कैरी 1, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 कैरी 1, 20 प्लस 1 21 अपॉन 99। ये किसका वैल्यू आया 10x का,
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2122/990। सेम चीज पहले भी आया था क्या? सेम चीज पहले आया था। तो मेरे हिसाब से पहले वाला मेथड जो था वो सही था। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि दो बार इसको अलग अलग करना है। क्यों करना है? एक ही साथ में हम कर सकते हैं उसको। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा भूल जाओगे। सो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखते हैं। एक सिंपल सा देखते हैं, वो काफी बड़ा था कि x इज इक्वल टू, हमने क्या बोल दिया, कन्वर्ट करना है हमें 2.16 बार। तो ये क्वेश्चन आप घर के लिए लेके जाओगे क्या? ये क्वेश्चन आप घर के लिए लेके जाओगे? नहीं लेके जाने होगा। वैसे भी घर पे जाए कुछ करते नहीं हो। चलो देखो क्या करना है। हम लोग एक चीज बताओ, ये मिक्स्ड फ्लिकरिंग डेसिमल है या फिर प्योर है? तो पता चला पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो छूट गया है, मतलब क्या है, मिक्स्ड है। तो हम लोग पहले क्या बोलते थे कि इसको सबसे पहला काम होता था x मान लो, है कि नहीं। नेक्स्ट चीज में क्या बोलते थे कि पॉइंट के बाद जो रिकरिंग नहीं है उसको लेफ्ट साइड लेकर, मतलब डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करो, मतलब डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो कितना हो जाएगा? 21.6 बार। अब जाके ये सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया है जो प्योर वाला हम करते आ रहे थे। करना क्या है, पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। 10x तो पहले से था, मल्टीप्लाई किया किधर, कितने से? यहां पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 21.6 बार इंटू 10। तो देखो 10x इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब पॉइंट क्या होगा, एक राइट साइड शिफ्ट होगा। पॉइंट क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब कितना हो जाएगा वो? 216.6 बार। क्लियर है क्या? अभी क्या करना क्या रह गया था? अभी क्या करना होता है, बस सबको याद हो गया होगा। आप बोलोगे यहीं पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। क्या करना होता था? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस। तो क्या होगा? 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 216.6 बार माइनस ऑफ क्या? 21.6 बार। क्लियर है क्या? तो 100x माइनस 10x कितना होने वाला है? 90x इज इक्वल टू, देखो 0.6 बार माइनस 0.6 बार कैंसिल आउट हो रहे, क्या कैंसिल आउट? अभी 216 माइनस 21 कितना होगा? देखो 6 माइनस 1 5, 21 माइनस 2 कितना होने वाला है? 90। डाउट है क्या? सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 195/90। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले क्या? चलो कर लेते हैं। सो 3 से करते हैं। 3 से 3 6 18, 3 5 15। 3 से किया कितना होगा? 30। 3 से और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लिख लो बस इतना ही। कितना? 65/30। लिख लिए? चलो वेरी गुड, लिख लो जल्दी से। 2-3 और क्वेश्चन देखते हैं, इसका प्रैक्टिस जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.357 बार। ठीक है, एक और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे 1.9875 बार। क्लियर है क्या? अभी देखो पहले पार्ट से स्टार्ट करें। क्या करना था? सबसे पहला काम इसको मानना था x, तो हमने मान लिया x इज इक्वल टू 0.357 बार। नेक्स्ट क्या करना था बच्चों कि देखना था पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जो रिकरिंग नहीं हो रहा है। तो पता चला सिर्फ और सिर्फ एक है, मतलब पॉइंट को हमें एक राइट साइड शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। सो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.57 बार। डायरेक्टली लिखा हमने कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इस साइड राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 3.57 बार। अभी इसके बाद से प्योर वाला क्वेश्चन हो गया। क्या करना था? जल्दी जल्दी बोलो। अब पॉइंट के बाद देखने थे कितने डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो पता चला कितने हो रहे हैं? 2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 से राइट साइड भी मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड भी, और 100 से राइट साइड। एक काम करो, इसको इस फॉर्म में लिख ले। क्या सेमी चीज है ना? 3.57 जाते हो। अभी देखो 100 into 10 कितना होने वाला है? 1000x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 2 डिजिट, लेफ्ट की राइट। तो कितना हो जाएगा? 357.57 बार। अभी क्या हो गया? इसको बोला था हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। तो हम कर क्या रहे हैं? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो देखो कितना हो जाएगा? 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 357.57 बार माइनस 3.57 बार। क्लियर है क्या?
अभी देख लो, अभी क्या करना रहेगा, माइनस कर लो। 1000x माइनस 10x कितना होने वाला है, 990x इज इक्वल टू, अभी देखो 0.57 बार माइनस 0.57 करो तो कैंसिल आउट हो गया। सो 357 माइनस 3 कितना होने वाला है, 354। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 354 अपॉन 990। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या, देखो 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना डिवाइड है 2 4, 24, 8 3 जा 24, 3 से डिवाइड करें क्या, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0। और डिवाइड कुछ कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, 2 से तो कर ही सकते हैं ना, तो क्या बोलोगे 2 से डिवाइड किया इसको तो कितना हुआ, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 और 8 18, 2 9 जा 18, इसको 2 से करना होगा तो 2 से करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना 1, 13, 6 जा 12, 105। तो फाइनली कितना आ गया, 59 अपॉन 165। क्लियर है क्या बच्चों, चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इधर ही नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रखा था, तो सबसे पहले काम क्या था कि लेट दिस इज इक्वल टू, लेट दिस इज इक्वल टू, लेट दिस इज इक्वल टू क्या, x। तो x हमने मान लिया किसको, 1.9875 बार। नेक्स्ट इज क्या करना था, देखना था हमें कि पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिसपे बार नहीं लगा है, तो पता चला 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को 2 डिजिट राइट शिफ्ट करना है। पॉइंट को 2 डिजिट राइट शिफ्ट कैसे करोगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल है क्या। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो कितना हो जाएगा 1.9875 इंटू 100, ये बार लगा हुआ है। तो देखो 100 क्या किया, 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया पॉइंट को किधर, राइट साइड, तो कितना हो जाएगा ये 198.75 बार, और ये कितना हो जाएगा 100x। अभी यहां तक कर लिए, इसके बाद तो सिंपल हो गया। इसके बाद हमारे लिए प्योर वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको बोल दिया हमने 1। अभी देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जिसमें बार लगा हुआ है, 2। मतलब क्या करना है, 1 के आगे 2 जीरो लगा के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ ऑफ साइड, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू ऑलरेडी क्या था यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 198.75 बार इंटू 100। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, नथिंग बट 0.757575 ऐसे ही चलते जा रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, एक काम करते हैं थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं 0.757575, ऐसा ही कुछ था क्या बच्चों। तो देखो यहाँ पे 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 होगा क्या। अभी देखो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होने वाले हैं, 2 डिजिट, तो कितना होगा ये 198.75 और 198.75.75 बार, तो ये कितना है अपना 10,000 x। नेक्स्ट क्या करना था, इसको बोल दिया हमने क्या, सेकंड इक्वेशन। फिर क्या कर रहे थे हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, क्या कर रहे थे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, तो हमने माइनस कर दिया सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट। देखो कितना देने वाला, सेकंड कितना था 10,000 x माइनस फर्स्ट इक्वेशन कितना था 100x इज इक्वल टू 198.75.75 बार माइनस कितना था 198.75 बार। यहां से देखो कुछ कर सकते हो क्या, 10,000 माइनस 100 कितना हो जाएगा 9,900x इज इक्वल टू 0.75 बार से 0.75 बार कैंसिल आउट, 5 माइनस 8 कितना होगा, छोटा है, 15 माइनस 8 कितना होगा बच्चों 7। नेक्स्ट देखो एक रिमाइंडर दे चुका है 4 है, 4 छोटा पड़ा है, सॉरी 6 है, 6 छोटा है क्या, तो ये किससे रिमाइंडर लिया, कितना हो गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाने वाला है 7 होगा क्या। फिर देखो ये रिमाइंडर दे रखा था, तो कितना हो गया 7 माइनस 1 6.90। क्लियर है क्या। फिर क्या बोल रहे हैं हम, कि x का वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हम लोग जो मल्टीप्लाई में था उसको क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देते हैं। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19677 डिवाइडेड बाय 9900। क्लियर है क्या बच्चों, ये चीज क्लियर हुआ। चलो लिख लिए इसको, हाँ कि ना बोल दो, लिख लो इसको जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन तो करना बनता है, लिखे, चलो वेरी गुड।
दोनों में से एक फॉर्मेट ले लो। क्या करना हमें, कन्वर्ट 2.34 बार इनटू P/Q फॉर्म। आज के आज जाए कर लेना इसको, ठीक है। पहला होमवर्क ये रहा। सेकेंड होमवर्क क्या रहेगा, कन्वर्ट 1.312 बार इनटू P/Q फॉर्म, ठीक है। जल्दी से लिखो होमवर्क को, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिए, चलो ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। If चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो कि 1/7 का ऑलरेडी अपने को वैल्यू दे रखा है। 1/7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.142857 की बार। अभी क्या बोला हमें, राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7 3/7। लेकिन एक चीज देखो क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन नहीं करने हमें, विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। तो हमने क्या बोला कि 1/7 का तो वैल्यू दे रखा है 0.142857 की बार। हमें क्या चाहिए, 2/7। 2/7 क्या होता है, 2 इंटू 1/7, डाउट है क्या? और 1/7 का तो ऑलरेडी वैल्यू पता है अपने को, सो 2 इंटू 0.142857 की बार। डाउट है क्या बच्चों, ऐसे कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 285714, ठीक है। अगर सिमिलरली क्या बोला कि 3/7 को करना है, तो हम क्या बोलेंगे, 3/7 क्या है, नथिंग बट 3 इंटू 1/7। सो 3 इंटू 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी पता है, दे रखा है कितना, 0.142857 टू दी पावर, तो वो कितना होता है 0.428571 की बार। क्लियर है क्या बच्चों? तो ऐसा अगर दिया होगा अपने को, विदाउट लॉन्ग डिवीजन बोला है, तो सिंपली कर सकते हैं कि 2/7 क्या होता है, नथिंग बट 2 इंटू 1/7। बाद में क्या करना रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई, रेदर देन पूरा डिवाइड करने से अच्छा है सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लें। क्लियर है क्या बच्चों? चलो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, बट ये क्वेश्चन याद से करके आना है घर से, ठीक है। और एनसीईआरटी आप स्टार्ट कर दो करना, ठीक है। चलो थैंक यू।